हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती कंपल्सिवली किसी चीज़ को आपने अपने पे फिक्स नहीं करना। अगर आपकी बार रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे रीडिंग आप देख लीजिएगा। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एंड इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस एंड योर फीडबैक। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं। ऑब्वियसली आप भी उनको किसी ना किस तरह से व्यू तो करते होगे, तो देखते हैं ये आपको किस तरह से व्यू करते हैं। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। किस तरह से व्यू करते हैं व्यूअर्स के क्रश। फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ कप्स। इनको तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है आपकी तरफ। वी हैव एस ऑफ कप्स। देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी गाइस। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं ये खुद भी ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपकी तरफ किसी तरह से जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट आपको लेकर इनके व्यूज़ यही हैं कि जैसे आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो। यू गाइस कुड बी अ कंपैटिबल पर्सन फॉर एवरीवन। लाइक आपकी एक नेचर जो है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत लविंग है। आपके अंदर एक पोटेंशियल दिखती है कि आप एक हैप्पी इंसान हो जिससे दूसरे लोग भी जो है कनेक्ट होना पसंद करते हैं। एंड कुछ लोगों को ये जो आपके क्रश हैं इनको लगता है कि जैसे ना आप लोगों में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं लाइक एक लविंग कनेक्शन के लिए, या फिर प्रपोजल हो सकता है, या तो आपको बहुत सारे लोग दे रहे हैं या फिर आपको देना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक मैरिज मटेरियल हो। दैट्स वाई आपके क्रश आपको देखते हैं कि आप जैसे इंसान से प्यार करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंजॉयबल रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपके साथ कोई लाइक अपनी लाइफ को किसी तरह से स्टार्ट करें। बिकॉज दे व्यू यू लाइक कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो सकता है आप किसी सोशल गैदरिंग में मिले हो, किसी तरह के पार्टी, किस तरह की मैरिज, किस तरह की इंगेजमेंट में, या किस तरह के कोई फंक्शन में, और इनको आपसे मिलके अच्छा लगा है। ये भी एनर्जी दिख रही है। बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे ना आप एक बहुत लविंग पर्सन हो, आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा लव देते हो और आपको भी बदले में वो प्यार मिलता है बिकॉज आप डिज़र्व करते हो लव। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। तो ये डेफिनेटली आपको देखते हैं एज अ लविंग पर्सन, एज अ वेरी रोमांटिक केयरिंग पर्सन। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं ये खुद भी आपको देख के इनको लगता है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ जो भी अटैच होगा या जो भी कोई रिलेशन में आएगा, इवन कि मैरिज की भी कोई होगी रिलेशनशिप या किस तरह की पार्टनरशिप भी होगी, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा लकी होगा और वो इंसान बहुत खुश रहेगा। बिकॉज आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा इनको लगता है, ये आपको देखते हैं कि वो बहुत हैप्पी होगा। तो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं खुद भी हो सकता है शायद कहीं ना कहीं देखते हैं कि आपको प्रपोजल दें, आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। बिकॉज ये ऐसे आपको व्यू करते हैं कि जैसे अगर आपको कोई प्यार देगा ना तो बदले में आपके से प्यार मिलेगा भी, और लाइफ में चीज़ें बढ़ती जाएंगी। बिकॉज अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो, वो आपको प्यार दे रहा है, फिर बदले में आप उसको दे रहे हो, वो आपको दे रहा है, तो चीज़ें यू नो एक इक्वल गिव एंड टेक की होंगी। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ें, आप ऐसे इंसान हो जो कि आपके साथ कुछ आपको देता है तो आप उन चीज़ों को बदले में वापस देते हो, कि लाइक एक शेयरिंग जो है ना वो म्यूचुअल होगी। ये आपको ऐसे देखते हैं लाइक एक इक्वालिटी वाला जो पर्सन होता है ना, आपको कोई दे रहा है तो आप भी उसको बदले में वो चीज़ दोगे। ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं। यस तो कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कि आपका अपना कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही है कि आप प्यार दो और प्यार लो, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। नंबर 1 और 2 इज़ इंपॉर्टेंट कुछ लोगों की तरफ से। नंबर 12 यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, एंड कुछ लोगों की एज 21 भी हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। कैसे देखते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको।
वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है 7 ऑफ बैंड्स की। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये जैसे आपको देखते हैं कि आपके साथ किस तरह की कोई पार्टनरशिप करने के लिए ना कोई प्लानिंग बनाएं, या फिर किसी तरह से कुछ ऐसा लाइक स्कीम बनाएं, कुछ ऐसे टैक्टिक्स बनाएं कि आपके साथ इनकी कोई पार्टनरशिप हो जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी आपकी क्रश है ना, ये आपको देख रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए, रोमांटिक, दे रियली वांट टू डेट यू। कुछ लोग डेफिनेटली आपको देख रहे हैं कि आपको डेट करें, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो एक लव मेकिंग का सीन बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ एक न्यू रोमांटिक, उनका एक लविंग कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो, बिकॉज इनको लगता है कि ये चीज़ इनको खुशी दे सकती है, आपके साथ रोमांस बनाना, बिकॉज ये आपको प्यार देना चाहते हैं और आपसे लेना भी चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपके क्रश देख रहे हैं कि आपको स्पाई कर रहा है ये पर्सन। यस, आपके जो भी क्रश हैं वो देखते हैं आपको कि आप एक ऐसे इंसान हो कि वो आपके बारे में स्पाई किए बिना नहीं रह पा रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे आपके साथ कुछ नया स्टार्ट कर पाएँ। बट इनको लगता है कि या तो आपने बाउंड्री बनाई हुई है, या फिर किसी तरह से आप बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को प्रोटेक्ट और अपना डिफेंस कर रहे हो, जिसके लिए शायद इनको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है। बिकॉज ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ही प्रोटेक्टेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जो एकदम से हर एक के साथ जो है ना वो ओपन नहीं हो जाते। हाँ, जिसके साथ आपका कोई ऐसा रिश्ता होता है या जिसके साथ बहुत ज़्यादा आपकी फ्रैंकनेस अटैचमेंट है, आप उसके साथ अटैच होते हो। बट ऐसा नहीं है कि कोई नया इंसान आएगा तो आप उसके साथ अटैच हो जाओगे। वैसे भी मुझे दिख रहा है ये जो भी आपका क्रश है ये एक नया पर्सन है, बट ये आपको व्यू करते हैं कि जैसे आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन हो, आप अपने लिए फ़ाइट करने वाले पर्सन हो। यस, आपकी एक अपनी टेरिटरी है, लाइक आप उससे बाहर नहीं जाते, या फिर आप बहुत प्रोटेक्ट हो के बहुत ज़्यादा अपने आप का डिफेंस करके चलते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो। तो उसके लिए शायद ये देखते हैं कि इनको काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी एफर्ट करनी पड़ रही है आपके साथ कुछ कनेक्ट होने के लिए। 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु। केतु इज़ ऑल अबाउट अ स्पिरिचुअलिटी, प्लानट इज स्पिरिचुअलिटी का। तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं ये देखते हैं कि आप एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये इंसान जो है ना इनको लगता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका, और डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल सोलमेट की एनर्जी आ रहा है यहाँ से। या एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वाटर साइन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ हद तक यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। ओके, वी हैव इट्स अ रिमेम्बरेंस। ये आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई भी इंसान आपसे एक बार मिलता है ना तो वो आपको भूलता नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो जो आपसे मिलता है ना आपको याद रखता है वो इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना इम्पैक्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग छोड़ते हो एक इंसान पे। यस, हो सकता है किसी तरह से आपसे मिले थे कहीं पे, उसके बाद आपका इम्पैक्ट इनके ऊपर इतना ज़्यादा आया है कि ये आपको देखते हैं कि आप बहुत ही हील्ड पर्सन हो। तो शायद अगर इनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको खोना लाइफ टाइम का एक तरह से डैमेज होगा, तो दैट्स वाई किस तरह से जो है ना वो प्लानिंग करना चाह रहे हैं और प्लान कर भी रहे हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो, बिकॉज ये किसी हाल में जो है ना वो आपको वो चाहते हैं ना खोएं। खोना इन द सेंस कि मिस ना करे ऐसा इंसान जो इनको लग रहा है कि बड़ा अच्छा है, बड़ा कंपैटिबल है इनके लिए, या बड़े अच्छे से जो है उसके साथ उनकी मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि इस चीज़ को मतलब लॉस ना करें। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। वी हैव एम्पावरमेंट। तो आपके साथ डेफिनेटली ये आपको देखते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए इनको, या आपके साथ एक होना चाहते हैं, और आपको देखते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ एक होना इस पर्सन की कहीं ना कहीं एक हार्ट डिज़ायर है। आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो, दैट्स वाई यू गाइस कुड बी अ वेरी एम्पावर्ड पर्सन। बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी है, आपका ओरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक लाइन की एनर्जी दिख रही है। यस, तो ये इंसान आपको देखते हैं, यू गाइस कुड बी अ लाइन टाइप ऑफ पर्सन, लाइक आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपका जेंडर है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो। तो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कि आप जैसे इंसान के साथ अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए, एक होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ जो भी कनेक्ट होगा उसकी ज़िंदगी बहुत खुश वाली रहेगी। एक प्रॉस्पेरियस एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, दैट्स वाई। Number 18 and 9 is also important. We have its uncover.
ये व्यू आपको ऐसे करते हैं कि जैसे आप एक ऐसे इंसान हो जिसको या तो हर एक चीज़ के बारे में जो है वो आंसर आपके पास होते हैं, या फिर आपके पास एक हर तरह का नॉलेज होता है, और आप ऐसा नहीं है कि आप हर एक के सामने जो है वो अपना उनके साथ फ्रैंक हो जाते हो। प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा आप चलते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी सेफ्टी है, किसी इंसान के साथ कनेक्ट होना, किसी के सामने एक्सपोज करना या फिर एक्सप्रेस करना अपने आप को, वहीं पे आप करते हो, इनको लगता है। यस और आप एक ऐसे इंसान हो, ये आपको देखते हैं कि जिसमें ना ये आपके जो क्रश है ना, ये तो टोटली जो है ना वो एक तरह से होता है ना, एक इंसान डीपली एक इंसान में खो गया है या खो जाना चाहता है, आप उनको ऐसे दिखते हो कि आपके अंदर आप में खो जाना चाहते हैं, बिकॉज आप या तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट दिखते हो या फिर आप वैसे ही कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपके साथ ऑनेस्ट वे में चलना चाह रहे हैं और आप ख़ुद भी ऑनेस्ट पर्सन हो। 39 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। एक इंसान का आप में से 29 एज हो सकता है, एक का 39 भी एज हो सकता है। एंड नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 32, 23, 39, 29, ये मुझे कुछ जो है ना वो कुछ लोगों की एज भी दिख रही है। ऑब्वियसली 30 प्लस जो है वो एज होगी, 20 प्लस एज भी होगी और डेट ऑफ बर्थ भी होगा। लियो की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। Yes. Now let's see more from these oracles. How does your crush views you? कैसे देखते हैं, व्यू कैसे करते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। बट ऑलरेडी आपकी मीटिंग हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी पार्टी फंक्शन में, किसी मैरिज में, तो आप इनको याद रह गए हो, आपको भूले नहीं है ये, इसीलिए आप लोगों को मिलना चाह रहे हैं अपने आप को याद करवाने के लिए, बिकॉज इनको कहीं लगता है शायद आप पता नहीं इनको आपको ये पर्सन याद भी होगा या नहीं होगा। यस इसीलिए जो है ना ये व्यू कर रहे हैं कि किस प्लानिंग बना के आपके साथ कुछ स्टार्ट करें। वी हैव इट्स अ ट्री फ्रॉग। ये आपको देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा आप या तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, जिसकी वजह से शायद आपने अपने आप को हील किया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा एक तरह से काम डाउन और एक बहुत ही ज़्यादा आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, ये देखते हैं आपको इस वे में। या तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आप करते हो, योगा हो सकता है, हीलिंग कुछ हो सकती है, कुछ आप हीलिंग के लिए जो है कुछ डिफरेंट टेक्निक्स करते हो, उस वजह से इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि कुछ भी चाहो क्रिएट कर सकते हो। और ये हर एक के अंदर इस तरह की जो है ना वो पावर नहीं होती कि आप जो चाहो वैसा कर लो या वैसा कुछ क्रिएट कर लो या वैसा किसी इंसान को भी इम्प्रेस कर लो। सो 41 कुछ लोगों का एज भी दिख रहा है, अदरवाइज नंबर 5 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 25 एज डेट ऑफ बर्थ है, 35 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। आप में से अगर कुछ लोगों ने ग्रीन कलर कहीं वेयर किया तो आपके क्रश ने देखा है कि आपको कलर बहुत सूट किया है ग्रीन, आप बहुत खूबसूरत उनको दिखे हो ग्रीन कलर में। या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है आपका फेवरेट कलर ग्रीन है, आप बहुत वेयर करते हो ग्रीन कलर, और यस ग्रीन कलर बहुत खूबसूरत होता है, इट्स अ फुल ऑफ पॉजिटिव ऑरा एनर्जी। वी हैव इट्स अ क्राई फिश, नंबर 8 इज़ इम्पोर्टेंट। यू गाइस कुड बी अ वेरी प्रोटेक्टेड पर्सन। यस और ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको व्यू ऐसे करते हैं कि आप अपने आप को इस वजह से भी शायद ज़्यादा डिस्टेंस में रखते हो या प्रोटेक्ट करके रखते हो इमोशनली, बिकॉज आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा ओपन अप हो जाओगे ना तो शायद सामने वाला इंसान या फिर लोग आपको बहुत ही जो है ना वो एक तरह से ऐसे डील करेंगे जैसे आप कुछ हो ही नहीं, या आपके कोई इमोशंस हर्ट ना कर दे। दैट्स वाई ये देखते हैं कि आप अपने आप को ना एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हो, आपने अपनी एनर्जीज़ को गार्ड अप किया हुआ है। सबके लिए आप ओपन नहीं हो या सबके लिए आप एकदम से फ्रेंडली नहीं हो जाते। आप बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपने आप को जो है ना वो एक स्टेबिलिटी में रखने वाले पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि इमोशनल हुए तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप कर दिया, नो। यू गाइस कुड बी अ सेलेक्टिव पर्सन टू। एक जो चूज़ी पर्सन होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, वैसी एनर्जी कहीं ना कहीं इनको आप में दिखती है कि लविंग आप हो बट सेलेक्टिव हो। Anyhow, let's see more. How does your crush views you? We have it's a shark. You guys like a shark. Shark क्या होती है?
वैसे तो स्मूथ है, वाटर में चल रही है, लेकिन जब भी किसी ने कुछ आपके साथ कोई किसी भी तरह से कुछ ऐसा कुछ आपके साथ करने की कोशिश कोई करता है जिससे आपको कहीं आइडिया हो जाए कि ये पर्सन आपको हर्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, इस इंसान की इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप शार्क का जो है ना वो एक रूप धार लेते हो। यस, सो ये आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपका हर चीज़ को लेकर परसेप्शन माइंड बिल्कुल क्लियर है, एंड यू गाइस कुड बी अ वेरी फोकस्ड पर्सन। आप जानते हो आपको कहाँ पे कोई एक्शन लेना है, कहाँ पे क्या बात करनी है। यस, और हो सकता है कुछ हद तक ये आपको ये भी देखते हैं कि शायद लोग आपसे आपकी इसी नेचर की वजह से या इस बिहेवियर की वजह से शायद डरते भी हैं, बट आप डरते खुद नहीं हो किसी से। हाँ, लोग आपके इस कुछ बिहेवियर की वजह से ज़रूर डर सकते हैं या हो सकता है डरते भी हों। तो पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो नंबर 8 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी मोर। अच्छा, लास्ट ओरेकल स्टेक देख लेते हैं यहाँ से कैसे देखते हैं व्यूअर्स के क्रश। हाउ डज योर क्रश व्यूज यू? वी हैव इट्स अ ग्रे एंडिंग अर्स इनएविटेबल 37। यू गाइस कुड बी लाइक अ पर्सन कि जिसकी लाइफ में कुछ एंड है ही नहीं है। अगर कहीं भी आपको लगता भी है कुछ एंड है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, बट स्टिल वहाँ से भी आप कोई ना कोई ऐसे इंसान हो के मेडिटेट करके सोच के रास्ता निकाल लेते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर हो। 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट एंड वी हैव इट्स अ थ्रोन। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। यस, ये आपको देखते हैं कि आपकी पोटेंशियल ऐसी है कि ख़त्म होने वाली नहीं है, कोई भी आपके स्पार्क को डिम नहीं कर सकता। यू गाइस आर अ टोटली कंप्लीट पर्सन। आपका एक अपना ऑरा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये देखते हैं आपको, आपके क्रश के, आप बोसी नेचर के हो सकते हो। ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, उस वजह से शायद आपको कोई भी किसी भी तरह से डिफीट नहीं कर सकता। 45 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, अदरवाइज 9 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट। 999 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कहीं ना कहीं हो सकता है आपके क्रश आपको देखते हैं कि आप सिंगल हो, बट सिंगल भी कंप्लीट हो, आपको किसी की शायद ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली हर इंसान को पार्टनर तो चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि आपको शादी नहीं करनी है, कोई पार्टनर नहीं चाहिए। वैसे इनको दिखता है कि आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन हो, ऐसा नहीं देख के लगता कि आपको किसी की ज़रूरत है, बस आप कंप्लीट दिखते हो उनको। लेकिन आप में से एक नेचर हो सकती है बॉसी, या फिर यू गाइस कुड बी अ वेरी बोल्ड पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आपकी पोटेंशियल एंडलेस है, ख़त्म होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप ब्रेक लेते हो, या थोड़ा मेडिटेट करने के लिए थोड़ा सा एक तरह से सेपरेशन वाली एनर्जी में चले जाते हो, या एक हर्मिट मोड पे चले जाते हो। अदरवाइज़ आपके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल है जो कि कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। और सम ऑफ यू, आपके क्रश को लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी लगते हैं ना कि जो चीज़ें आपको अपसेट कर रही हैं या किसी चीज़ का सलूशन नहीं है आपके पास, तो आप थोड़े टाइम के लिए जो है ना उन चीज़ों से ब्रेक ले लेते हो। यस, और कम अप करते हो एक नई स्कीम के साथ। आप एक ऐसे पर्सन हो, क्योंकि आप काफ़ी बोल्ड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, चीज़ें ग्रे हो जाएं, ब्लडी हो जाएं, किसी तरह से क्लाउडी हो जाएं, तो आप टाइम लेते हो, लेकिन ये है कि सोनर और लेटर वो चीज़ें आप ओवरकम कर लेते हो। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है 36 इस 9 नंबर। 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है गाइस। आई डोंट नो आप किसका नंबर 9 है, मुझे बताइएगा ज़रूर। वी हैव इट्स अ गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। यस, आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में आपको फिक्स करने के लिए, बिकॉज यू गाइज आर लाइक अ गोल्ड। यस, आप एक ऐसे इंसान हो जिसका ऑरा बहुत ही जो है ना वो पॉजिटिव है, आप शाइन करते हो, एक आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, और ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि जैसे आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। ये ऑलरेडी मैंने आपको इस कार्ड से पहले ही बता दिया चीज़। आपको अब किसी और की अपनी लाइफ में चीज़ों को फिक्स करने की या खुद को फिक्स करने के लिए कोई पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद हर चीज़ का सलूशन निकालने वाले पर्सन हो, आपके पास हर चीज़ का सलूशन है। या समटाइम्स अगर आप अपने आप को वीक भी फील करते हो, या आपको लगता है कि आपके अंदर अब कैपेसिटी नहीं है या आपके अंदर इतना पावर नहीं है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ग्रे है कि एंडिंग्स आर इनएविटेबल। लाइक चीज़ें अगर आपको लगता है कि किस तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो, लेकिन आप कम बैक एक अच्छे स्कीम के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर करते हो।
So this is your reading. I really like these energies. So I hope it will help you and resonate to you. मुझे comment section में अपना feedback आप लोग मस्त दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.